हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम मैथ का सेट नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 से लेकर 11 तक मैथ का सेट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक धावक पहला आपका 100 मीटर ये 15 सेकंड में कर रहा है और दूसरा आपका 100 मीटर ये 18 सेकंड में, और शेष आपका 200 मीटर जो है वो 25 सेकंड में कर रहा है। तो यहाँ औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। तो यहाँ से कुल दूरी कितना आ जाएगा? देखिए 100, 100, 200 और फिर 200, 400 तो ये हो गया, और बटे में कुल समय उसको कितना लगा? तो ये 15 और फिर 18 और ये 25, तो 15 और आपका 25 कितना हो गया? 40 और फिर 18 कितना हो गया? 58 हो गया। तो ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया। लेकिन यहाँ आंसर देखिए, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से करेंगे, 18/5 से करेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है और इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, बड़े यूनिट से करेंगे तो ये आपका हो गया 9 हो गया और ये 29 हो गया, ठीक। और फिर यहाँ से आपका इसको कटाएंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा आपका? 720 बटे में 29 आ गया। अब इसको भाग करेंगे तो ये कितना होगा? 2 और ये 4 और फिर पॉइंट में यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 24.8 किलोमीटर आपका पर आवर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में कौन सा रहा है? एक ऑप्शन में रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल रहा है कि 1500 मीटर की दूरी उसी औसत चाल से अगर करे तो उसको कितना समय लगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया है 24.8, तो ये तो आंसर हमारा हो गया। फिर भी अगर आप समय निकालना चाहते हैं तो टी बराबर क्या हो गया आपका? ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको बताता हूँ। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, है ना ये, और फिर आपका चाल हो गया। चाल कितना है? आप देखिए सेकंड में दिया हुआ है, तो हम कौन सा पुट करेंगे? ये 400 और बटे में 58 वाला पुट करेंगे। तो 58 नीचे रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से ये कटा लेंगे, फिर यहाँ 29 ये आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपका? 217.7 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सुन देखते हैं। ये 5600 रुपये 8 व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक चला सकता है ना। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? ये 8 × 20 हो गया, है ना। ये आपका कितने के बराबर है? ये 5600 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक अगर वर्क करना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5600 और बटे में 8 × 20 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 15 व्यक्ति के परिवार को 12 दिन काम चलाने के लिए कितनी राशि चाहिए? तो यहाँ 15 आपका व्यक्ति और 12 दिन, तो ये कितना हो जाएगा? तो 5600 और बटे में आपका 8 × 20 और इंटू में आपका 15 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा ये, है ना, और यहाँ से 6 हो जाएगा ये, और यहाँ से 70 हो जाएगा। तो 70 और इंटू में ये 15 छक्का 90 हो गया, तो 9 7 कितना हो गया? 63। तो 6300 यहाँ पर रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको समझ देखते हैं। मनोज ने एक किताब 25% की छूट पर खरीदी, उसे 75 रुपये की छूट मिली। रुपये में कितने मिली है? 75 रुपये की छूट मिली है ना। तो 100% अगर उसका अंकित मूल्य अगर 100% है ना, तो उसमें अगर हम 75 रुपये को माइनस कर देंगे, जो छूट रुपये में है उसको माइनस कर देंगे, तो वो कितने में खरीदेगा? 25% छूट, यानी कि 75% में खरीदा है वो, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे कि तो 75 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो गया? 25% जो है वो आपका है 75 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर 100% कितने के बराबर है? 1% कितने के बराबर है? आपका 3 रुपये के बराबर होगा। तो 100% कितने के बराबर होगा? आपका 300 रुपये के बराबर होगा। अब कह रहा है कि वह किस कीमत पर बेचे कि उसे अंकित मूल्य पर आपका 10% का लाभ हो। तो अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया? 300। अब 10% इसका कितना होगा? 30 होगा। तो 10% लाभ के लिए कितना में बेचेगा? 300, और प्लस में कितना लाभ? 30 रुपया। तो 330 रुपया। तो यहाँ पर 330 रुपये का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया हुआ है सेट में। अगर आपने पिछला सेट को अगर नहीं बनाया है तो उसको आप बना लीजिए। एक हवाई जहाज किसी दूरी को 40 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि उसका औसत चाल कितना है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितना है? स्पीड है 240 और टाइम कितना लगा? 40 मिनट। 40 को और में कितना होगा? 40 बटा में 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 यहाँ होगा, तो 160 यहाँ पर किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। कह रहा है कि उस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए हवाई जहाज की गति क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। तो इसी आपका डिस्टेंस को कितने में आपको स्पीड से तय करे ताकि उसको 30 मिनट का वक्त लगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो गया आपका 160 और बटे में आपका समय कितना हो गया? 30।
30 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका आवर में, तो 30 बटे कितना 60 हो जाएगा, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 30 दूनी कितना हो गया 60, और 160 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अवंतिका ने 10,000 रुपये से एक व्यापार प्रारंभ किया और 6 महीने बाद अमरीश ने 10,000 रुपये लगाकर उसी व्यापार में हिस्सेदारी की, तो वर्ष के अंत में कुल 60,000 रुपये का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर अवंतिका की बात करें, अवंतिका की, तो इन्होंने 12 महीने के लिए आपका इन्वेस्ट किया, और जो अमरीश हैं वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो इसका रेशियो की बात करें तो ये 2:1 का रेशियो हो, तो जो आपका लाभ है वो इसी रेशियो में बटेगा, क्योंकि टाइम का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में आपका लाभ का रेशियो बटेगा। तो ये अनुपात में 3 ये लाभ का रेशियो हो गया। ठीक है, अनुपात में 3 ये कितने के बराबर है, ये आपका 60,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अवंतिका का पूछा, अवंतिका का तो 2 है ना, तो अनुपात में 2 कितने के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 1:1, यहाँ पर ये हो जाएगा 20 के बराबर, 20,000 के बराबर, और 2 कितना हो जाएगा, ये 40,000 रुपये के बराबर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, 40,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टे कितने प्रतिशत के बट्टे के बराबर होती है, तो आप जानते हैं ना, a प्लस बी, ये आप तो जानते होंगे, ये तो कई बार हमने डिस्कस किया है, a प्लस बी इंटू AB/100 है ना। अब चूंकि ये क्रमिक बट्टे हैं तो यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा 30 -30 और -20, और प्लस में आपका -30 और इंटू -20 और बट्टे में 100। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका -50 और प्लस में क्या क्या हो गया, ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 44% आपका छूट हो गया। ठीक है, माइनस चूंकि आ रहा है तो ये कितना हो गया 44% बट्टा हो गया, छूट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण बगल वाले कोण का 4/5 भाग है, तो समांतर चतुर्भुज यहाँ बनाते हैं एक, है ना, यहाँ दिया हुआ है, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, और समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और यहाँ पर एक कोण सपोज करते हैं थीटा है, तो दूसरा कोण ये D जो हो गया वो आपका दिया है 4θ/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से बात करते हैं, तो कोण C और कोण D ये बराबर होता है आपका 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा प्लस में आपका 4θ/5 ये कितना के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 9θ/5, ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये आपका थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा बराबर 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जब ये 100 डिग्री हो गया तो फिर आपका दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा, दूसरा वाला 80 डिग्री हो जाएगा, ये है ना। तो उसी प्रकार से आपका कोण D और कोण A का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। तो ये अगर D 80 है तो ये A कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से A और B का जो आपका जोड़ है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये A 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, 80 फिर 100 फिर आपका 80 फिर 100, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, शनि अकेले 12 दिन में एक काम को करता है, रवि 24 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलाकर कितने, ये तो आप जानते होंगे, इस तरह क्वेश्चन तो हमने कई बार डिस्कस किया है। और शनि जो है उसका कितना है 12 दिन कर रहा है, और आपका रवि है वो कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका दोनों का एलसीएम ये 24 हो गया, और ये शनि की एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर 2 हो गया, रवि की एफिशिएंसी की बात करें तो 1 हो गया, और यहाँ पर आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क 24 और बटे में आपका एफिशिएंसी 3 हो गया, तो ये 8 डेज लगेंगे। ठीक है, तो 8 डेज हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक महिला के थैले में आपका केवल 50 पैसे के तथा 1 रुपये के सिक्के हैं, यदि कुल आपका 30 सिक्के उसके थैले में मौजूद हैं और जिसका कुल योग आपका 20 रुपये दिया हुआ है, तो 50 पैसे के सिक्के निकालना है। तो यहाँ तो पता नहीं है ना 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो सपोज कर लेते हैं 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो आपका X है ना, 50 पैसे के सिक्के कितना है X है, और 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो Y है, इस तरीके से मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो X और बटे में कितना 2, चूँकि 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो X बटे में 2 और प्लस में आपका Y है ना, 1 × Y हो गया, Y सिक्का है तो 1 रुपये का Y है तो 1 × Y हो गया, ये टोटल आपका दिया है 20 रुपया, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब टोटल आपका सिक्का देखिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ है क्या, ये टोटल दिया हुआ है कि X और प्लस में Y ये दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि Y बराबर क्या है, Y बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस में X हो जाएगा,
ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करके निकाल लेते हैं। तो x/2 और प्लस में यहाँ पर 30 और माइनस x, ये कितना हो गया, ये 20 के बराबर हो गया। तो यहाँ से तो ये 30 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये x/2 और माइनस x, ये कितना होगा, -10 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना हो जाएगा, ये -x बराबर हो गया -20। तो यहाँ x बराबर कितना होगा 20, यानी कि 20 के बराबर हो जाएगा। तो x का तो वैल्यू निकालना था, जो कि 50 का कितना माने हैं, x माने हैं, तो x का वैल्यू कितना हो गया, एक बार 20 हो गया। ठीक है, तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको समझाने के लिए आपको मुझे लिखना पड़ा है। चलिए लिख सकते हैं, शरद चंद्र बाजार के बढ़ते भाव से काफ़ी परेशान है और सरसों के तेल कीमत का 20% की वृद्धि होने के कारण शरद चंद्र उसकी खपत को कितने % कम करे। देखिए 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 20% वृद्धि का मतलब कितना हुआ, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना होगा 6। कह रहा है कि उसका खपत जो है ना कितने % कम करना है, खपत कम करना है ताकि मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त दबाव न पड़े, यानी कि 6 से 5 पर ही लाना है। 5 से 6 हो गया ना, देखिए 5 से 6 हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, आपको 6 से 5 पर ही लाना है। तो एक कम करना पड़ेगा, किस पे अब कम करना पड़ेगा, 6 पे कम करना पड़ेगा, 5 पर नहीं कम करना पड़ेगा, 6 पर। तो 1/6, ये तो आप जानते होंगे 16.66% इसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो आपका 16.66% आएगा। एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है, आपका 10/π दिया हुआ है ना, उसके चारों ओर बांधे तार को खोल करके एक वर्गाकार खेत के चारों ओर आपको बना देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपका वृत्त का जो आपका परिधि है वो बराबर किसका होगा, वो आपका होगा वर्गाकार खेत का, आपका जो परिमाप है वो बराबर होगा। ठीक है, तो वृत्त का परिधि 2πr, 2π और r दिया हुआ है 10/π, ये बराबर होगा जो वर्गाकार खेत का अब क्या है, परिमाप है। तो 4 × में कितना, भुजा, वर्गाकार जो आपका खेत है उसका आपका परिमाप कितना होता है, 4 × भुजा होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कितना इसका भुजा है। तो इसका जो भुजा है वर्गाकार, ये जो आपका खेत है वो कितना है, आपका 5 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया 25 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे घर से स्कूल पहुँचता है। ठीक है, अब कह रहे हैं समय को 20% कम करने के लिए और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो बराबर है वो कितना हो जाएगा, वो 5, तो ये स्पीड है और इनटू में टाइम कितना लग रहा है 1.5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर 20% आपको कम करना है समय को। तो यहाँ पर देखो 1.5 का 20% कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 20% इसका निकालना है, तो 1.5 का 20% निकाल लीजिए, तो ये कितना हो गया, ये यहाँ से आपका आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। यानी कि अब जो 1.5 है उसमें कितना घटाना पड़ेगा, 0.3 घटाना पड़ेगा, यानी 1.2 हो गया है। अब इस 1.2 में आपको किस चाल से चले ताकि आपको इस दूरी तक को तय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो गया, स्पीड हो जाए वो 7.2 1.2 हो गया। ठीक है, ये आपका स्पीड हो गया, तो यहाँ से आपका कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 6.25 हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब देखिए अपनी चाल में वृद्धि यहाँ पर बताना है। तो पहले 5 किलोमीटर था, अब कितना हो गया 6.2 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब समय को कम किया तो स्पीड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर कितना बढ़ा, तो 6.25 में से और 5 घटाएंगे तो 1.25 बढ़ा। कितने पर बढ़ा, तो ओरिजिनल कौन था, 5 ना पहले था और परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन हो गया। तो यहाँ से ये आपका कट गया, तो ये 20 आ गया और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 25, आपका परसेंट क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये देखिए 2.697 प्लस में 0.498 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और फिर माइनस देकर के दिया हुआ है 2.697 माइनस में 0.498 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है अच्छा a प्लस बी का आपका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये बराबर होता है आपका 4ab। ठीक है, ये आप जानते होंगे, है ना। तो ये तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये तो ईजी है, ये बना लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो बना करके कमेंट बॉक्स में इसको जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर डी है, ये बनाकर आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। एक कार आधी दूरी आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष आधी दूरी आपका दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दूरी तो आपको पता ही नहीं है कितना दूरी है,
ठीक है ना। तो दूरी को मानने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका स्पीड दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक का स्पीड है 20 और एक का स्पीड है आपका 40 है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 40, तो ये 40 हो गया आपका टोटल दूरी हो गया। ठीक, 40 क्या हो गया, 40 किलोमीटर ऐसे मान लेते हैं, 40 यूनिट हमारा दूरी हो गया। तो इसका आधा 20 किलोमीटर हुआ, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो उसको कितना समय लगा, 20 बटे में कितना 20, यानी कि 1 घंटा यहाँ लग गया। और फिर जो आधा बच गया 20 किलोमीटर यहाँ बच गया, तो ये 20 किलोमीटर कितने रफ्तार से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो 20 टोटल डिस्टेंस बटे में 40, ये कितना हो गया 1/2 आवर यहाँ लग गया। तो कह रहा है कि 40 किलोमीटर, ये तो 40 जो माने हैं वही ये तो पूछ दिया है ना, 40 किलोमीटर जो माने हैं वही पूछ दिया। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे तो यहाँ लग गए और 1/2 आवर यहाँ लग गए, तो टोटल कितने हो गए आपका 1/2 आवर लग गए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में कौन सा जाएगा, 4th हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, और उसके लिए क्या हुआ कि जो आपका स्पीड है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2200 रुपये का मिश्रण 4 वर्ष में आपको दिया हुआ है, 2816 रुपये हो जा रहा है, तो 1200 रुपये का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दिया हुआ है, कितना मिश्रण होगा। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो सेम है, तो इसके लिए आप जो आपका यूनिटरी मेथड है उसी पर डायरेक्ट निकाल देंगे, इसमें आपको फार्मूला कोई लगाने की जरूरत नहीं है। ये 2200 आपका कितना हो जा रहा है, आपका 2816 हो जा रहा है ना, तो 1200 कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में ही दिया है, तो इसमें कोई आपका ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। तो 2816 बटे में आपका 2200 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 1200, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 6 और ये हो गया 11 और यहाँ से ये आपका हो गया 256 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया 1536 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये 1536 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका 4 वर्ष आपका जो समय है वो यहाँ पर समान होना चाहिए, तभी जाकर इस तरीके से आप बना सकते हैं, नहीं तो 15 आदमी एक खेत की फसल को 30 दिन में काटते हैं तो 12 आदमी, ये तो ईजी है ना। इस प्रकार क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो आपको हर एक तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो ईजी है, जो थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, जो मॉडरेट लेवल का है, वो हर एक तरह क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका कट जाएगा, तो ये आपका 6 और ये आपका 15। ठीक, तो डी बराबर कितना हो गया 225 बटे में 6 हो गया। ठीक है, तो ये 3, 7 और 0.5 ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बाल्टी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है, तो उस बाल्टी के 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो एक भाग भरने में आपको 20 मिनट लग रहा है, तो 3/4 ये तो इजी है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये 5 हो गया और यहाँ से 15 हो गया, तो 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ा कर रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बस आपको मेंटली कैलकुलेशन इसको करते रहना है जल्दी में एक्यूरेसी के साथ। 3 लगातार सम संख्याओं का योग आपका दिया हुआ है 42 है, तो एक संख्या अगर मानते हैं x है, दूसरा कितना होगा x+2 हो जाएगा, तीसरा x+4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर x 3 बार आया तो 3x हो गया, है ना, और फिर x+2 है ना, और x+4 है ना, तो ये 2 और 4 6 हो गया। तो 3x + 6 ये बराबर कितना है आपका 42 के बराबर है। तो 3x बराबर मेंटली कैलकुलेशन करिएगा तो आपको ज़्यादा ये तुरंत बन जाएगा, है ना। ये मैं लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये तो ये x बराबर कितना हो गया 12, दूसरी सम संख्या कितनी हो गई x+2, तो 12 + 2 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, x माने थे, x+2 माने थे और x+4 माने थे, दूसरा वाला कौन सा यही है ना, तो 12 + 2 14 हो गया। नेक्स्ट, चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% आपका मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मतों से हार जाता है। ठीक है, तो एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना परसेंटेज में बात करें तो दूसरे को मिला होगा 60%, और हारने का मतलब क्या हुआ आपका 20% आपका जो वोट है उससे हार गया। तो इसी 20% का जो वैल्यू है ना, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 300। ठीक, तो 100% की कल है कुल मत 100% है ना, तो 100% कितना वैल्यू हो गया, 100% की वैल्यू हो गया, इसका 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो गया, तो कितना हो गया 1500 हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1500 मत। ठीक है, तो एक को 40% मिला था, दूसरे को 60%, दोनों का डिफरेंस 20%, तो 20% किसके बराबर 300 मत से हरा है ना, 300 के बराबर है। और फिर हम लोग 100% का वैल्यू कुल मत 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आंसर 4 नंबर हो जाएगा 1500। चलिए लिख सकते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र में 220 किलोमीटर की दूरी है, वो 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि वो आधी दूरी मतलब 110 किलोमीटर की दूरी 5/8 समय में तय करती है, 5/8 का मतलब कितना है 2 का आपका 5/8, जो कि टोटल आपका 2 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया 5/4 आपको घंटे लग रहे हैं उसको, है ना, 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधी दूरी। तो आपका जो आधी दूरी जो बच गया 110 बच गया,
उसको आपको तय करने में किस दूरी से तय करेगी। तो चूंकि 5/4 तो यही लग गया है ना, तो बचा कितना, 2 में से 5/4 घटाएंगे तो कितना बचा आपका 3/4 बचा। ठीक है, 3/4 घंटे में ही 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 3/4 लिखेंगे और ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 440/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से भाग करेंगे तो ये 146.66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आधी दूरी को कितने रफ्तार से चलना पड़ेगा, आपका 140.66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। चलिए इसको समझ सकते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने क्या ज्ञात कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया। ठीक है, कोई भी संख्या है, सपोज करिए x एक संख्या है, उसका 3/4 उसने ज्ञात कर दिया है ना, और ये ज्ञात किया तो क्या हुआ, उस जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। ये जो था ना, ये जो ठीक उत्तर था मतलब x का कितना 3/14 जो था उससे आपका 150 आपका क्या था, अधिक था। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 3x/4 हो गया, ये इधर आएगा इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 3x और बटे में 4 और माइनस में 3x बटे में आपका 14, ये 150 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ से आपका होगा 21x और माइनस में कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा 150 का, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 15x किसके बराबर हो जाएगा, 15/28 बराबर में कितना 150 है ना। तो ये आपका 10 हो गया, और x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 280 हो गया, 280 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको समझ देखते हैं। दो संख्याओं के मौसा और लसा का योग यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग मौसा को लिखते हैं h और आपका जो लसा है उसको a लिखते हैं। तो h + l यहाँ पर तो दिया हुआ है 680 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि जो लसा है वो मौसा का कितना है, आपका 84 आपका गुना है। तो यहाँ पर HCF × में कितना हो गया, 84 हो गया। तो हम LCM जहाँ है वहाँ पर 84 × h लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ h और प्लस में आपका 84h आ जाएगा, ये आपका 680 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि आपका h का वैल्यू क्या है। ये देखिए, ये 85h आ गया, h बराबर कितना हो गया, ये आपका 680 और बटे में 85 हो गया। तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो गया 8 आ गया। ठीक है, जब h जो है वो 8 आ गया तो यहाँ पर l कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। तो l बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से 84 को, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका l का वैल्यू कितना आएगा, 672 आ जाएगा। तो आप जानते होंगे कि जो आपका LCM × SCF होता है क्या है, पहली संख्या और इंटू में आपका दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ये LCM 672 × 8 हो गया, और पहली संख्या तो 56 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है यहाँ पर, तो सेकंड नंबर आपको निकालना है सेकंड। तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं, ईजी था ये। पानी का एक ड्रम 3/4 आपका भरा हुआ है ना, 3/4 भरा हुआ है। जब उसमें से 9 लीटर पानी निकल आता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। तो 3/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें से 9 लीटर पानी निकाला है, ये लीटर में निकाल रहे हैं, तो ये 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 3/4 और माइनस में 1/2, ये तो 9 लीटर के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ये 4 हो गया, यहाँ से 3 माइनस ये 2 हो गया, तो ये 9 लीटर हो गया। ठीक है, तो 1/4 कितने किसके बराबर है, ये 9 लीटर के बराबर है। तो टोटल 1 कितने बराबर होगा, ये 36 लीटर के बराबर होगा। पूरी आपका जो ड्रम की क्षमता कितना है, 100% तो 100% कितने के बराबर हो गया, आपका 36 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, एक का मतलब कितना 100%, परसेंटेज में 100 हो गया। नेक्स्ट सकते हैं, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे पानी से भर सकता है। एक भरने वाला पाइप है जो कि सपोज करते हैं ए क्या कर रहा है, ये आपका 8 घंटे में भर रहा है, और दूसरा है इसको 5 घंटे में खाली कर रहा है, बी है खाली करने वाला, सपोज के 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी की बात करें तो इन दोनों का LCM कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसका जो आपका एफिशिएंसी है वो 5 हो गया, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 8। चूँकि ये माइनस में है ना, तो यहाँ कितना -3 आपका खाली होगा, दोनों को अगर चालू कर देंगे तो ये टंकी आपका कह रहा है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगा। तो 3/4 क्या है, भाग उसका भरा हुआ है, मतलब 40 जो हमने यहाँ रखा हुआ है, 40 का 3/4 कितना हुआ आपका, ये हो गया 30 है ना। तो ये 30 आपका लीटर से भरा हुआ है, या 30 यूनिट से भरा हुआ है। तो 30 यूनिट को ही खाली करना है ना। चूँकि ये देखिए माइनस में जा रहा है, मतलब खाली हो रहा है, दोनों को चलाएंगे तो, है ना। तो -3 ये कितना हो गया, बटे में -3 कर देंगे तो ये कितना हो गया -10। तो ये आपका 10 घंटे आपको लगेंगे खाली करने में। माइनस ये बता रहा है कि आपका खाली करने वाला ये आपका है।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 10 घंटे में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा टंकी। चलिए इसको समझते हैं। निकिता ने आपका 30 किलो आपका गेहूँ है और 9.5 रुपीज़ प्रति किग्रा के रेट से, है ना। तो यहाँ 30 इंटू कितना हो गया 9.5, ये खरीदा है, ये कितना हो गया आपका, ये 285 हो गया। ठीक, इतना रुपया हो गया, 285 रुपया हो गया। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि 40 किलो जो आपका गेहूँ है वो किस रेट से, 8.50 रेट से, तो ये कितना हो गया 340 हो गया। ठीक है, ये तो आपका मौखिक तौर पर हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 और ये 12 हो गया, और यहाँ से आपका 625 रुपये तो ये हो गया। ठीक, यहाँ बोल रहा है कि उन दोनों को क्या किया, मिला दिया और उसको मिश्रण को क्या किया 8.9 रुपये प्रति आपका केजी के भाव से बेचा। तो यहाँ 70 ना हो गया, मिला दिया 2, 30 और 40 70, उसको 8.90 के क्या हुआ प्रति भाव से बेचा है। तो यहाँ से बस मल्टीप्लाई ही करना है आपको, कैलकुलेशन करना था। ये कितना हो गया आपका 623 हो गया। देखिए 625 रुपये में खरीदा था और 623 में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, घाटा हुआ कि आपका लाभ हुआ। यहाँ घाटा हो गया कितने का, आपका 2 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा का 2 रुपये का हानि, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, बस इसमें मल्टीप्लाई केवल करना था, कैलकुलेशन करना था, देख कर नहीं हटाना है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, इतना लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा। चलिए लिख सकते हैं। चलिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस आपका जो सेट था, सेट नंबर 11, उसका ये क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको बनाने के लिए दिया था और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको करने के लिए दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। जब मूल राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से आपका 120 रुपये अधिक मिलते थे, जो कि उस समान राशि को आपका 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। तो कुल राशि ज्ञात की, यहाँ तो राशि तो पता नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं राशि हमारा x है। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको 24 लड़कों में बांटेंगे तो ये जो राशि आएगा है ना, वो 32 लड़कों में जब बांटते हैं उससे कितना ज़्यादा आएगा, 120 ज़्यादा आएगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपका ये इधर ला देंगे, एक तरफ x/24 और माइनस x/32, ये बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से हो गया 96 और ये हो गया आपका 4x और ये हो गया माइनस 3x, ये बराबर हो गया 120 के बराबर हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 120 और इंटू में कितना 96 हो गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11,520 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 11,520 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए लिख सकते हैं। दोस्तों ये सेट हो गया आपको खत्म। आई होप कि जितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 1-2 बार वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, है ना, जितने सारे डाउट होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैंने 1 से लेकर 12 तक सेट आपको मैथ का करवा दिया और जितने सारे इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगला सेट हम लोग GK GS और आपका करंट अफेयर का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।